ब्रेसेस लगाने से दांत हमेशा के लिए पीले हो जाते हैं, सच में? चलिए देखते हैं। हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर अर्शल समर। मैं आज आपसे अपना 10 साल का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जिससे कि आपका ये जो डाउट है ये हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे लोग मेरे पास ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाने आते हैं, यानी कि पिन का ट्रीटमेंट करवाने आते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले इन सब का एक ही सवाल कॉमन होता है, वो ये कि कहीं पिन का ट्रीटमेंट करने के बाद में हमारे दांत पीले तो नहीं पड़ जाएंगे। और इसका जवाब है हाँ, आपके दांत पीले पड़ सकते हैं यदि आप जो ब्रशिंग है वो ठीक से नहीं कर रहे हैं ट्रीटमेंट के दरमियान में। क्योंकि जब ब्रेसेस लग जाते हैं तब ब्रशिंग करना डेफिनेटली डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि ब्रेसेस लगने की वजह से ब्रशिंग ठीक से नहीं हो पाती। और जब ब्रशिंग ठीक से नहीं हो पाती तो सफाई ठीक से नहीं होती है, और सफाई ठीक से नहीं होने की वजह से दांत पीले पड़ जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन है 3 कैटेगरीज में। एक आपका टूथब्रश, दूसरा आपकी फूड हैबिट, और तीसरा ब्रशिंग का टाइमिंग। फर्स्ट जो ब्रश है, ब्रश जो आप रूटीनली यूज़ करते हैं, ब्रेसेस के ट्रीटमेंट के टाइम में आपको वो ब्रश इस्तेमाल नहीं करना है। अलग प्रकार के ब्रश आते हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि ब्रशिंग ठीक से होती है। नॉर्मल जो ब्रश होते हैं उसका डिज़ाइन और ऑर्थोडोंटिक टूथब्रशेस अलग अलग होते हैं, उनका डिज़ाइन अलग अलग होता है। रूटीन नॉर्मली जो पेशेंट्स होते हैं वो नॉर्मल ब्रश ही इस्तेमाल करते हैं, रूटीन जो हमेशा इस्तेमाल किया जाता है वही इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ब्रशिंग ठीक से हो नहीं पाती, सफाई ठीक से नहीं होती, तो येलोनेस स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे प्लाक्स का एक्यूमुलेट होने की वजह से। एक्चुअली जो येलोनेस होता है वो प्लाक एक्यूमुलेट होने की वजह से ही होता है। दांत का सड़ना भी प्लाक एक्यूमुलेशन की वजह से ही होता है। तो जब आप ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो आपको ऑर्थोडोंटिक ब्रश ही यूज़ करना है, जिसका कि एक यूनिक डिज़ाइन होता है, जिससे ब्रशिंग आप प्रॉपर्ली कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने डॉक्टर को पूछ सकते हैं। नॉर्मली तो डेंटिस्ट प्रिस्क्राइब कर देते हैं, बट इन केस नहीं करते हैं या फिर भूल जाते हैं करना, तो आप खुद से उनको बोलिए कि जो ब्रश अलग से आता है वो आप प्रिस्क्राइब करके दें। वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। सेकेंड है फूड हैबिट। जनरली डेंटिस्ट अपने जो पेशेंट होते हैं ब्रेसेस के ट्रीटमेंट के टाइम पर उनको एडवाइस करते हैं, फर्स्ट है कि आप कड़क चीज़ें मत खाइए। कड़क चीज़ खाने से ब्रेसेस टूट जाएंगे, जिससे कि जो ट्रीटमेंट है वो डिले हो जाएगा। और दूसरा है चिपचिपी चीज़ें आप मत खाइए, जिससे कि वो जो चिपचिपापन है वहाँ रहेगा, चिपचिपी चीज़ वहाँ फंसेगी, जो निकालते निकालते आपका जो ब्रेसेस है वो टूट जाएगा। लेकिन एक एडवाइस जो आपके डेंटिस्ट आपको नहीं देते हैं वो ये है कि आप ज़्यादा हल्दी वाली चीज़ें जो जिसमें पीलापन होता है वो अवॉइड करें। अब ज़्यादा हल्दी वाली चीज़ें, जैसे किसी शादी वादी में चले गए, वहाँ पे हल्दी वाली दाल है, और यदि आपको लग रहा है हल्दी ज़्यादा है तो अवॉइड कर लीजिए, मत खाइए उसको, क्योंकि वो एक्यूमुलेट होगा जिसकी वजह से पीलापन उस पर आएगा। तो आपको हल्दी वाली चीज़ें अवॉइड करनी है। ये एडवाइस कोई डेंटिस्ट जनरली नहीं देता है। अगर आप ज़्यादा कॉन्शियस है इस चीज़ को लेकर के कि दांत आपके कहीं पीले नहीं पड़ जाए, वहाँ पे येलोइशनेस आ नहीं जाए, तो आप ज़्यादा हल्दी वाली चीज़ें मत खाइए, जिससे कि आपकी जो दांत है वो ज़्यादा पीले नहीं पड़ेंगे। थर्ड है आपका ब्रशिंग का टाइमिंग। अब ब्रशिंग का टाइमिंग ऐसा है कि आप ब्रेसेस का ट्रीटमेंट कर रहे हो या मत कर रहे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रात में खाना खाने के बाद ब्रश आपको करना ही चाहिए, जिससे कि आपका जो टूथ लाइफ है, दांत की ज़िंदगी, वो बढ़ जाएगी। आपको डेंटल प्रॉब्लम्स बहुत कम से कम रहेंगी। और बात रहेगी डेंटल ब्रेसेस ट्रीटमेंट के टाइम पे, आपको तो वो चीज़ करनी ही है, क्योंकि उससे प्लाक एक्यूमुलेशन कम होगा। प्लाक एक्यूमुलेशन कम होने की वजह से वहाँ पे सड़न कम लगेगी, बदबू कम आएगी, और येलोइशनेस काफ़ी कम रहेगा। ओके। थर्ड थिंग, आपको ड्यूरिंग ब्रेसेस के जब ब्रेसेस का ट्रीटमेंट आप करा रहे हैं तब गलती से भी स्केलिंग मत करवाइए। स्केलिंग मतलब कि जो अल्ट्रासोनिक मशीन होती है उससे स्केलिंग की जाती है, जिससे कि क्लीनअप किया जाता है। अगर वो आप कराते हैं तो हो सकता है कि जो ब्रैकेट्स है वो टूट जाए। अब वो टूट जाएंगे तो जो ट्रीटमेंट है वो और लेंदी हो जाएगा, प्रोसेस और लंबा हो जाएगा। ओके, सो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आप स्केलिंग मत करवाइए। अब बात करते हैं जब आपका ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया है। ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद में आप देखेंगे कि वहाँ पे येलोनेस है। जब आप ब्रेसेस निकलवा लेते हैं तो वहाँ पे येलोनेस रहता है। वैसे भी आप कितना भी आप सावधानियाँ बरत लें, कितनी भी आप प्रिकॉशंस ले लें, वहाँ पे येलोनेस आना ही है, क्योंकि पूरी तरह से वहाँ पे सफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है।
कितना भी बढ़िया आप ब्रशेस इस्तेमाल कर लीजिए, कितना प्रिकॉशन ले लीजिए, वहाँ पे डेंटल प्लाक एक्यूमुलेट होना ही है, येलोनेस आना ही है। लेकिन वो भी कोई चिंता का कारण नहीं है, क्योंकि ब्रेसेस निकालने के बाद जब आप स्केलिंग करवाते हैं तो स्केलिंग करवाने के बाद में येलोनेस वैसे भी साफ हो जाता है। भले ही एक बार में नहीं जाए, 6-6 महीने में, 3-3 महीने में आप स्केलिंग करवा सकते हैं, जिससे कि जो येलोनेस है वो पूरी तरह चले जाएगा। जो आपका रियल जो दांत है, कलर का दांत है, वो विजिबल हो जाएगा। तो उसमें कोई चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। और ये रीज़न कि दांत पीले हो जाते हैं ब्रेसेस का ट्रीटमेंट कराने से, ये एकदम ही बचकाना है इसकी। और इस वजह से आप ब्रेसेस का ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं तो इट्स अ स्टूपिडिटी। जस्ट गो फॉर इट, क्योंकि ट्रीटमेंट होने के बाद में जब आप स्केलिंग करवाएंगे तो ये सब सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो दैट्स इट। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।